हेलो दोस्तों, कैसे हैं। यूके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप वर्ग 12 का इंग्लिश से रेम्बो जो है उसका प्रथम पोइट्री सेक्शन में जो दिया हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और जिसके पोइट जो कवि हैं जॉन डॉन, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपको हम बता रहे हैं जो इस प्रकार है। पहला जो ऑब्जेक्टिव है आपका, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोइट्री हैं, इसके जो पोइट हैं यानी कवि हैं जॉन डॉन हैं। जॉन डॉन का जो बॉर्न हुआ 1572 और इनका डाई 1631 में हुआ था। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो रिटन या कंपोज, दोनों में से कुछ भी रहे, रिटन या कंपोज। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट जो कविता है, किसने रचना किया, किसने लिखा, तो ये कवि का नाम है जॉन डॉन। लिखने वाले कवि का नाम जॉन डॉन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जॉन डॉन इज ए पोइट। जॉन डॉन जो हैं एक कवि हैं, किस प्रकार के ये एक कवि हैं, तो मेटा फिजिकल कवि हैं ये। जॉन डॉन जो हैं मेटा फिजिकल कवि हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जॉन डॉन जो हैं, जॉन डॉन स्टडी लॉ एंड रीड। जॉन डॉन ने अध्ययन किया, कानून का अध्ययन किया, लॉ कानून का अध्ययन किया, एंड रीड पढ़ा। क्या पढ़ा, तो थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब धर्मशास्त्र। उन्होंने कानून के अलावे धर्मशास्त्र को भी ये पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द एंग्लो सेक्शंस वेयर डैश पीपल। एंग्लो सेक्शन जो है वो कहाँ के लोग थे, कहाँ के लोग हैं, तो एंग्लो सेक्शन जो हैं वे जर्मनी के हैं, ये जर्मनी के रहने वाले ये सब हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जॉन डॉन वाज बोर्न इन। पहले भी हम बता चुके हैं शुरुआती चैप्टर में ही। जॉन डॉन बोर्न मीन्स जन्म। जॉन डॉन का जो जन्म हुआ 1572 यानी 1572 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। 2-3 बार क्वेश्चन ये रिपीट भी किया गया है, बोर्ड पूछ भी चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, मैंस पावर इज। मानव का जो पावर है वो कैसा होता है, तो मनुष्य का जो पावर है वो वीक होता है, कमज़ोर। किसी के सामने वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसी प्रकार जॉन डॉन का जो पावर है वो बिलव्ड के सामने वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है सवाल क्वेश्चन नंबर 7 जो है 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है कि डैट थू लोभेस्ट मी एज थू सेस्ट इज लाइन फ्रॉम। यह कविता जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। डेट थू लवेस्ट, ये जो पंक्ति जो लिखा गया है यह कौन सा कविता का पंक्ति है, तो लवेस्ट से ही आपको पता चल जाएगा। लवेस्ट बस स्वीटेस्ट लव में ही यह डिस्क्राइब किया गया है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का यह लाइन है यह। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लाइरिकल एंड एस्टरिकल वर्ड्स कॉल्ड। यानी लाइरिकल और एस्टरिकल ये मिक्स जो है, तो ये जो जॉन डॉन है तो इसको क्या कहते हैं, इसी को कहता है मेटाफिजिकल, आध्यात्मिक। मेटाफिजिकल का मतलब हो गया आध्यात्मिक हो गया। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, जॉन मिस प्रिंट हो गया है, जॉन होना चाहिए, JOH मिस प्रिंट है। जॉन डॉन वाज डाई, JOHN होना चाहिए था। जॉन डॉन वाज डाई, ये कब इनका निधन, डाई का मतलब निधन, इनका निधन कब हुआ, तो जॉन डॉन का निधन जो हुआ 1631 यानी 1631 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 है, हुज टीयर्स आर लाइक रेन। कौन थी जो आंसू, अपना आंसू वर्षा की तरह एकदम पूरा ढप 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 करके पूरा रो रही थी जब ये जा रहे थे। हिज वाइफ्स उनकी पत्नी, बिलव्ड प्रेमिका कहिए, वाइफ कहिए, जो कहिए सब चले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जॉन हुज साई आर लाइक विंड इन द हाई सी। कौन हवा की झोंकों की तरह चिल्ला रही है। तो किसने ये देखा, ये दृश्य को किसने देखा था। तो जॉन डॉन जो कवि हैं वही देखे थे अपनी बिलव्ड प्रेमिका को। क्वेश्चन नंबर 12, द रेडनेस ऑफ द फायर एपियर्स इन द पोएम। इस कविता में रेडनेस के बारे में जो एपियर किया गया, जो प्रस्तुत किया गया, वो किस प्रकार देखने में लग रही है। क्रूएल, क्रूप की तरह। ऐसे भी आग का गोला क्रूप की तरह ही देखने में लगता है। क्वेश्चन नंबर 13, हु विल मेक क्यूकर जर्नी देन सन। कौन ये बोलते हैं कि सूर्य से भी तेजी गति के साथ हम यात्रा करके चले आएंगे। यह जो बात बोलते हैं जॉन डॉन। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है जॉन डॉन इज ए पोएट। जॉन डॉन इज ए पोएट, ये जो कवि हैं, जॉन डॉन जो कवि हैं वो कहाँ के हैं। तो ब्रिटिश के हैं। जॉन डॉन जो कवि हैं कहाँ के, ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के, इंग्लैंड से ही बिलोंग्स करते हैं, इंग्लैंड के ये कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जॉन डॉन इज गोइंग टू। जॉन डॉन जा रहे हैं डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, या अपनी पत्नी को छोड़कर वो कहाँ जा रहे हैं। तो जर्मनी जाने की चर्चा इस कविता में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया डैश वांट्स टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ। कौन हैं जो एकदम खुशीपूर्वक मरना पसंद करते हैं। तो जॉन डॉन है जो खुशी खुशी मरना पसंद करते हैं कि दुनिया में कोई भी जीव है जो जिंदा रह ही नहीं सकता है, वो एक न एक दिन उसको जाना ही है। क्वेश्चन नंबर 17 बता रहे हैं जॉन डॉन थिंग्स। जॉन डॉन जो है थिंग्स सोचते हैं डैट की ई सर्टेन। क्या सोचते हैं कि एकदम सर्टेन है, एकदम निश्चित है। डिथ मरना निश्चित है। सब कुछ झूठा हो सकता है लेकिन यह मृत्यु एक ही है कि जो सत्य है, मरना सत्य है। सब कुछ झूठा है लेकिन मरना सत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया कि जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज। जॉन डॉन वांट चाहते हैं, गो अवे दूर जाना चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज। ऐसा नहीं है कि वो अपनी प्रेमिका से थक चुके हैं। तो वो बता रहे हैं किससे वो नहीं थक चुके हैं। तो अपनी बिलव्ड है, अपनी प्रेमिका से वो थक नहीं चुके हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो थक गए हैं इसलिए वो इंग्लैंड को छोड़कर वो जर्मनी जाना पसंद कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है होम द पोएट लव्स सो इंटेंसली। कवि जो है वो किससे प्रेम करते हैं। तो अपने बिलव्ड, अपनी प्रेमिका से वो प्रेम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिल्टर लव फॉर मी आई फ्रॉम लाइन्स। ये आप होप से पकड़ सकते हैं या फिल्टर से पढ़ सकते हैं, ये लव से। लव के बारे में जो चर्चा है वो एक ही कविता में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि द पोएट इंटेंड्स टू गो ए लॉन्ग जर्नी देन। कवि जो हैं लॉन्ग जर्नी, सूर्य से भी किससे दूर और जाना पसंद करते हैं और किससे और दूर जाना चाहते हैं, किसके बारे में वो कंपेयर कर लेते हैं। तो सन से वो कंपेयर करते हैं सूर्य के पास किसी प्रकार की कोई डिजायर, कोई इच्छा नहीं होती है, फिर भी वो आता है और जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे पास तो चाहत, इच्छा सब कुछ है, तो मैं फिर क्यों नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि जॉन यहाँ मिस्टेक हुआ है, JOHN होना चाहिए। जॉन डॉन वाज बोर्न इनटू प्रोस्परियस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ। तो इनके परिवार में जो जन्म हुआ था तो ये प्रोस्परियस मैंने क्या कहते हैं इसको, प्रोस्परियस का मतलब सभी चीज़ों से परिपूर्ण है। रोमन कैथोलिक परिवार में का जन्म हुआ था। इनके परिवार वाले क्या थे, ट्रेडर्स। इनके परिवार वाले जो थे सब क्या थे, ट्रेडर्स थे। क्वेश्चन नंबर 23 हु वाज फोर्स्ड टू लीव्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। किसे ज़बरदस्ती ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री का निकाल दिया गया। तो जॉन डॉन को बिना डिग्री प्राप्त किए हुए ज़बरदस्ती उससे निकाला गया था, क्योंकि ये धर्म ऐसे रिलेशन था, धर्म के जो कैथोलिक धर्म होने के कारण इसे पढ़ने नहीं दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन नंबर
for John Donne forced to leave Oxford University because जॉन डॉन जो है ज़बरदस्ती ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला गया था। तो किस कारण से निकाला गया था? रिलीजियन, धर्म के कारण, कैथोलिक धर्म के कारण इसे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि हु वाज सेंट टू जेल टू सेक्रेटली मैरिज हिज पैटर्न्स नाइस। जो उनका जहाँ वो नौकरी कर रहे थे, जहाँ वो जॉब कर रहे थे, तो उनकी भतीजी से उन्होंने शादी कर लिया था, तो उसे जेल दे दिया गया था। किसको जेल दिया गया था? जॉन डॉन को जेल भेज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, जॉन डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन 1615 एट एचओ। उस समय जब वो ऑर्डिनेशन जब वो एक्सेप्ट किए थे 1615 ईस्वी में, तो वो कितने वर्ष के थे? तो 42 यानी 42 वर्ष के ये अवस्था में थे। क्वेश्चन नंबर 27, चलिए, अकॉर्डिंग टू जॉन डॉन के अनुसार हु हैज नाइदर डिजायर नो सेंस। अकॉर्डिंग टू जॉन कैसा कहा गया कि किसे इच्छा और सेंस, डिजायर और नो सेंस, किसे इच्छा और चाहत नहीं होती है। तो सन के बारे में उन्होंने चर्चा किया, सन के साथ उन्होंने कंपेयर करने का काम किया था। क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट डज होना चाहिए, DOES डज होना चाहिए। व्हाट डज द वर्ड फीवल स्टैंड फॉर। फीवल का अर्थ क्या होता है? तो वीक होता है या फ्रेल होता है? साइनो पूछ रहा है, दोनों में से कोई भी जवाब दे सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 30, ओ हाउ फीवल इज मेंस पावर। यह जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया, कौन सा कविता से लिया गया है? तो यहाँ पे देखते हैं मेंस पावर, अभी इससे पहले आपने पढ़ा जो 6 नंबर में जो था मेंस पावर, तो यह कविता किससे लिया गया था? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। क्वेश्चन नंबर 31, जॉन डॉन डैश ब्लड डिके व्हेन ही बिलव्ड। जॉन डॉन का जो ब्लड है वो एकदम कमज़ोर पड़ जाता है, कब? जब इनकी प्रेमिका वीप करती है। वीप का मतलब जब वो रोती है तो इनका ब्लड जो है एकदम शांत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, जॉन डॉन गोइंग अवे फ्रॉम। जॉन डॉन जो है गोइंग अवे फ्रॉम, किसे छोड़कर वो जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं? तो अपनी प्रेमिका को छोड़कर वो दूर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है हु वांट्स हिज बिलव्ड नॉट टू वीप एट दी डिपार्चर। कौन समझा रहे हैं अपनी प्रेमिका को कि हम तुम्हें छोड़कर थोड़ी जा रहे हैं, तुम रोने की कोशिश मत करो, मत रो, रोने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए तुम रो नहीं। इसलिए उसे समझाना, जैसे कोई ट्रेन आती है तो डिपार्चर तो होती है, फिर वो आती है, ठीक उसी प्रकार हम सूर्य की तरफ भी हम आएंगे। तो जॉन डॉन का कहना था। यह ऑब्जेक्टिव आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हम मेरे चैनल को एक बार आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।